क्यों खान बाबू, क्यों? क्या हो गया अचानक से? मुझ पे से भरोसा कैसे उठ गया तुम्हारा? क्यों? तुमको अचानक से इस दिवाली दौड़ की क्यों पड़ी है? तुमको पैसों की जरूरत नहीं है, मुझको है। मेरी भाई की जान पे बनी है, भाई की जान पे बनी है। मेरी एक ही नौकरी थी, वो भी छीन ली। कहाँ से लाऊं पैसे? बताओ, कैसे कराऊं इलाज उसका? मुझको पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, और वो ये दौड़ दिलाएंगे मुझे। मुझको ये दौड़ जीतनी है खान बाबू, अपनी माई के लिए जीतनी है, और मैं जीतूंगी, जीतूंगी। अपना मास्टर स्ट्रोक तो पहले ही खेल लिया है, उस मनोरमा को गहनों की खरीदारी करवा के। अब अर्जुन इस लड़की रज्जो पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करेगा, और यहां से हम उस पे हॉस्पिटल का बिल चुकाने का इतना प्रेशर बनाएंगे कि वो खुद ही कहेगी कि यार इससे अच्छा तो माई मर ही जाती। कुछ मैनेज न कर पाए हो, इतना मजबूर करो उसे, तभी वो इस शहर से भागेगी। आई बात समझ में? जी सर, मैं उसकी माँ का सांस लेना भारी कर दूंगा सर, ऑक्सीजन को तरसा दूंगा। तरसाओ, खूब तड़पाओ उसे। रज्जो, तुझे भागने का बहुत शौक है ना? अब देख हम तुझे कैसे भगाते हैं। नंगे पैर दौड़ेगी तू, सर पे पैर रख के। डॉक्टर साहब माही को देखने ही नहीं आ रहे। अरे काका, तो तुम उनसे विनती करो ना, बोलो ना उनको ऐसा ना करें। हाँ कर लिया बेटा, लेकिन इनको तो पैसा चाहिए, तो उसका बंदोबस्त कर, कैसे भी करके जल्दी बेटा। ठीक है काका, पक्का। अरे रज्जो बेटा। अरे तुम? हाँ नमस्ते। नमस्ते, पहचाना मुझे? हाँ, उस दिन रास्ते में मिले थे ना? हाँ, पर कल रात को भी मिले थे। मैंने तुम्हें देखा, तुम दौड़ती हुई जा रही थी। कुछ परेशान थी? कुछ दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, हमारे मोहल्ले में शेरू है ना, उसके होते हुए किसी को कैसे कोई दिक्कत हो सकती है? तो इसका मतलब तुम दौड़ की प्रैक्टिस कर रही थी। तुम पर आज बिजली गिरे या ना गिरे, कल हम गिराएंगे बिजली तुम्हारे ऊपर। हाँ, किसी को हराना है मुझे। वो हमारे मोहल्ले में दिवाली दौड़ प्रतियोगिता है ना, वो जो लंबी वाली दौड़ होती है, मैराथन। हाँ हाँ वही। तो उसके लिए तुम्हें कुछ मदद चाहिए भी तो तुम बताओ मुझे। साहब, तुम उस दिन भी मेरी मदद के लिए तैयार थे, आज भी हो, पर क्यों? बताता हूँ तुम्हें। बेटा, तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी थी, खेलकूद में बहुत होशियार थी। वो बहुत बड़ी खिलाड़ी बनना चाहती थी। उसको मैंने दिल्ली ट्रेनिंग के लिए भेजा, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाई। पर जाते जाते उसने मुझे कहा कि पापा, मेरा तो खिलाड़ी बनने का सपना अधूरा रह गया। पर जब भी तुम किसी का खिलाड़ी बनने का सपना पूरा करोगे ना, तो समझ लेना कि मेरा सपना पूरा हो गया। उसके बाद में जिसमें भी खिलाड़ी बनने की कुछ भी क्षमता देखता हूँ, तो मैं खुद जाके उससे बात करता हूँ और उसे आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ। तुम बहुत नेक दिल हो साहब, और तुम्हारी बेटी भी बहुत किस्मत वाली थी। सिन्हा अंकल या कोच अंकल भी बोल सकती हो तुम मुझे। मैं वो हूँ जो खिलाड़ियों को अभ्यास कराता हूँ। इसी नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर रेस जीतनी है तो प्रैक्टिस करो और खुद को जरूरत से ज्यादा थकाओ मत। अगर फोन है तो मुझे नंबर देना, मैं तुम्हें दौड़ के वीडियो भेजूंगा जो तुम्हें काम आएंगे। हाँ, फोन है ना मेरे पास। और तीसरी सबसे जरूरी बात, नंगे पैर नहीं दौड़ना है, दौड़ना है तो जूते पहन के दौड़ना है। नहीं नहीं, मुझको तो ऐसे आदत है। तो ये आदत बदलो, तुम्हें जीतना है, जीतते जीतते हारना नहीं।
बताइए, 4 दिन ठीक था, अब फिर वैसे ही? ऐसा क्या हो गया? कहीं चिराग को हमारे और रॉकी के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज गॉड, ऐसा मत करना। मधु जी, अभी जाने दीजिए, जब उठेगा तब देखेंगे। ए घंटी, नाश्ता लगाओ यार। वो बाजार गई है, हम नहीं भेजा उसे सब्जी तरकारी लाने। नहीं तो पता चला अर्जुन और उसकी 2 दिन के बाद में जो दौड़ है वो उसकी तैयारी में जुट जाएगी, सब काम धाम छोड़ के। ओहो जीजी, आप तो ऐसे बात करी हो जैसे दौड़ वही जीतने वाली थी। हाँ नहीं तो क्या, शक्ल देखी है उसकी। ओहो, आ गई मैडम हीरोइन। हाँ देखो तो जरा कैसे पसीने में तर हो रही है। अरे रुई जितने 2 तरकारी के बैग थे वो उठाने में ऐसी हालत हो गई, बरियाई दौड़ लगाने वाली मोहल्ले की। इधर लो। बंसी काका, ये लेके जाइए। बेबी, ये क्या है? तुमने इसके हाथ से बैग्स क्यों लिए? हाँ बेबी के बाबू, झोला क्यों लिया? क्या झोला? तुम्हारे लिए एक खबर है, खुश खबर। जिसे सुन के मजा ही आ जाएगा। झूम उठोगी तुम, शायद खुशी में तुम दौड़ने भागने भी लगो। जो कहना है सीधे सीधे कहो। तुम मालिकों के पास समय होगा बर्बाद करने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए। हम नौकरों के पास नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है ना, तुम्हारी दिल की धड़कनें ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं हम। तुम इतनी मेहनत करती हो, पैसा कमाती हो, पैसे की लालची तो तुम हो ही नहीं। जो भी करते हो अपनी माई के लिए करती हो, करेक्ट? तो हमने सोचा कि हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर दें, तुम्हारी खातिर। अर्जुन सिंह ठाकुर और रज्जो मनोरमा ढाकी के बीच जो पर्सनल दौड़ होने वाली थी उसको हमने आज का कर दिया है, आज शाम 5 बजे। अरे वाह। अच्छा चलो ठीक है, रास्ता सुन होता थोड़ा लंबा है, शॉर्टकट नहीं चलेगा। विजय पथ रोड से होते हुए हम कहाँ जाएंगे? शहीद पथ रोड की तरफ। उसके बाद अमावसी चौक है, वहाँ सीधा नहीं पहुंचेंगे, बीच में जो गोल चक्कर है ना, फव्वारे वाला, वो देखा है मैंने। करेक्ट, वहां से जाएंगे सीधा लोहिया रोड की तरफ। वो भी देखा है, वो कारखाना है, वहाँ बहुत सारी इमारतें, कच्चा रास्ता है ऊपर। देख रहे हो आप लोग, ये पहाड़ों वाली कैसे लखनऊ वाली बन गई है। चप्पा चप्पा जान गई यहाँ का। तो जाने भी क्यों ना, इतनी वसूली जो की है तुमने। वैसे भी तुमको यहीं बसना था ना, यहीं टिक जाना था ना, है ना, लखनऊ में। नहीं खाद बाबू, वो तुम खैर रहने दो, जो सोचना है सोचो। तुम बस मुझको इतना बताओ कि दौड़ का समय इतना जल्दी क्यों कर दिया? अरे लंबी दौड़ कैसे दौड़ते, उसकी तैयारी करने का मुझको मौका ही नहीं मिला। डर गई। अच्छा एक काम करो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, थोड़ी सी हिम्मत आएगी। अगर तुम ये दौड़ जीत गई, उसके बाद तुम सीधा दिवाली वाली दौड़ में भाग पाओगी। करेक्ट, उसके बाद तुम्हारा माला माल होने का मौका और पास आ जाएगा। पैसा पैसा पैसा, यही तो चाहिए तुम्हें, पैसा ही तो चाहिए तुम्हें। इस ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। वैसे जाति तो कर दी हमने इनके ऊपर, इनको तैयारी करने का मौका नहीं दिया। बात तुम्हारी ठीक है, पर क्या करें, हम तो मालिक हैं। मालिक नौकरों की कहाँ सुनते हैं? अगर मालिक नौकरों की सुनने लग गए तो मालिक कहाँ से रहे? वैसे भी तुमने हम लोगों को कितना कोसा था, हम लोग बुरे हैं, जालिम हैं, जानवर हैं, इंसान भी नहीं है। तो इंसानियत क्यों दिखाएं भाई? क्यों दिखानी है इंसानियत? वही करेंगे जो तुमने कहा है, गरीबों पर जुल्म। देखा घंटी, कितना कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी कही एक एक बात सच कर रहे हैं हम। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? ऐसा ही जो हमने अभी करके दिखाया। अब से जो होगा वो अर्जुन सिंह ठाकुर की मर्जी से होगा। जो करना है तुम कर लो। डर रही हो? हाँ रज्जो, अच्छा एक काम करो, अपने मुंह से सिर्फ इतना बोल दो
कि रज्जो डर गई, रज्जो हार गई। घुटने बैठने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब थोड़ी बहुत इंसानियत हम दिखा ही सकते हैं। बोलो, जल्दी फैसला लो, या तो हार मान लो या मुकाबला करो। जल्दी बोलो, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तुम्हें हरा के हमें दिवाली की मैराथन की दौड़ की तैयारी करनी है। बोलो। फाइनली हमें आज शाम को तुम्हारा सारा खेल खत्म करना है। तो जवाब दो, करना है मुकाबला, है दम तो बोलो। ये दौड़ या तो आज शाम होगी या फिर कभी नहीं। आज शाम 5 बजे मोहल्ले की किराने के दुकान के पास मिलते हैं। ये रज्जो एक पल की भी देरी से नहीं आएगी, बल्कि तुमको हराने के लिए समय से पहले आएगी। आज सारी अकड़, सारा गुरूर, सारी जिद, सारा गुस्सा, सारा खुबान अर्जुन सिंह ठाकुर का रज्जो मनोरमा ढा की मिट्टी में मिलाएगी। आज शाम 5 बजे। बाद वाली दौड़ तुम आज कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो ऐसा? रात भर नहीं सोई हूं मैं, आंखें जल रही है, आज फिर से दुख रहा है। मैं तुमको क्या, तुम सबको क्या, तुम लोग आज भी मुझसे काम कराओगे, पता है मुझको। सब मिलके खेल रहे हो, छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, करो, खेलो, पर मुझको नहीं हरा सकते। सुना तुमने खाद बाबू, तुमको नीचा दिखाने के लिए खेल नहीं जीतता है मुझको, अपनी भाई को बचाने के लिए जीतता है। सुना तुम लोगों ने, सुना ऊंचे गढ़ वालों, ऊंचे सुनने वालों, सुना तुम लोगों ने। मक्कार, धोखेबाज, लालची लड़के अपनी माँ का नाम लेकर झूठ बोलते हैं, भोली भाली बनकर लोगों के इमोशंस के साथ खेलती है। आज हम तुमको बताएंगे कि खेलना क्या होता है। तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम कुछ भी करोगी मगर किसी के साथ धोखा नहीं करोगी तुम। तेरा अस्पताल जाने के बाद शायद ये सामान मैं आज के दिन के लिए लाई थी, ताकि मेरी टूटे हुए उम्मीद को हौसला दे सके। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होना ही होगा, ये उम्मीद, ये भरोसा दिला सकता। तो किसी से नहीं, तुम तो है तुझ में भी वही, चाहे तो छू ले आसमां। ख्वाहिश है मुझ में, कोशिश है मुझ में, जीतना है ये जहां। आज माई के इस जीत के तमगे को पहन के मैं माई के लिए ही जीत के आऊंगी। हारने के लिए तैयार रहो खाद बाबू, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं हूं, मेरी माई भी है मेरे साथ। ए घंटी, हमारे सरदर्द का मलम ला और हमारी ग्रीन टी हनी डाल के। ए घंटी, हमारे कपड़े नहीं धोए अब तक, और सागर के दस्ताने कहाँ हैं? और घंटी, हमारे जूते भी तो पॉलिश करने हैं।
पता था यही घटियापा करेंगे ये लोग। 5 बजे मोहल्ले में दौड़ है, लेकिन उससे पहले तुझे ये दौड़ दौड़नी है रज्जो। तैयार हो जा। घंटी आ रही हूँ। नहीं 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 नहीं, थकना नहीं है रज्जो। जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है। चिराग भाई, सॉरी, हम होश में थोड़ा लेट आए, लेकिन थैंक गॉड आ गए। हमें मालूम पड़ा, सौरभ भाभी ने बताया हमें तुम्हारा क्या हाल किया इन लोगों ने। लो, ये पी लो। इसमें हमने बहुत कुछ मिक्स किया है। जब हम यूनिवर्सिटी में थे ना, तो फॉरेन एनर्जी पाने के लिए यही पीते थे। बॉटम्स अप। हाँ? बॉटम्स अप मतलब एक झटके में पी जाना। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम वो सब दोबारा शुरू नहीं करोगे, ये दारू शारू पीना? कोशिश करेंगे। देखो रज्जो, हम छोटे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूती। जर्सी, क्या दीदी, हमने सब सुबह छुपके से देखा था। जब हम खेलने के लिए स्कूल जाते हैं ना, तब ऐसे यूनिफॉर्म में जाते हैं, पर आपके पास नहीं थी ना, तो हमने सागर चाचू की ओल्ड टी शर्ट को पेंट करके जर्सी बना दी, वो भी आपके लिए। अच्छी है ना पापा? बहुत अच्छा। ये जीरो क्यों चूज किया तुमने? पापा, आपके और अर्जुन चाचू के फेवरेट सचिन तेंदुलकर है ना, उनका भी जर्सी का नंबर 10 था। हमने भी 10 लिखा है, बस हम 1 को कलर करना भूल गए, सॉरी। कोई बात नहीं, मुझको तो ये भी चलेगा। 0 0। और क्या, जीरो की अहमियत बहुत होती है, बल्कि हर चीज की शुरुआत 0 से ही होती है। 1 2 3 4 नंबरों की औकात बढ़ जाती है 1 0 लगने से। रज्जो, हमेशा ध्यान रखना। रज्जो, तुम 0 नहीं, इस कहानी की हीरो। यस, हमारी हीरो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।